हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और पूरा मुंह में घुल जाने वाली इंस्टेंट मिठाई। और इसके आगे मार्केट की मिठाई तो पूरा फेल है। ये इतनी टेस्टी लगती है ना, मुंह में जाते ही पूरे घुल जाते हैं। और इसमें ना ही हम यूज़ करने वाले हैं चीनी, ना ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे कोई मावा। फिर भी बहुत ही ज़्यादा हमारी ये टेस्टी लगेगा ये वाली मिठाई। और इसके लिए हमें कोई घंटों खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, ये फटाफट हमारे बन जाती है। और इसके लिए हमें ज़्यादा भी इंग्रेडिएंट्स ज़रूरत नहीं है, ये घर के ही सामानों से बनके तैयार हो जाने वाली हमारी बहुत ही स्वादिष्ट वाली मिठाई है। और ये वाली मिठाई एक बार बनाएंगे ना, बच्चे हो या बड़े सबको पसंद आने वाले हैं। और ये वाली मिठाई बहुत ही हमारा हेल्दी भी है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है आधा कप यहाँ पे चना। तो ये मेरा रोस्टेड वाला चना है। मैंने यहाँ पे इसका छिलका को निकाल दिया है। अभी हम इसको डाल देंगे ग्राइंडिंग पॉट में और यहाँ पे हम इसको पीस के ले आएंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरा बारीक मैंने यहाँ पे इसको पीस लिया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप यहाँ पे नारियल का बुरादा। तो यहाँ पे अगर आपके पास नारियल का बुरादा ना हो तो आप यहाँ पे जो ड्राई कोकोनट है ना, उसको यहाँ पे पीस के भी ले सकते हैं। अभी इन दोनों को फिर से हम मिला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको भी मैंने पीस लिया है। अभी हम फिर से ऐड करेंगे इसमें हाफ कप सूजी। तो यहाँ पे दोस्तों रोस्टेड वाला सूजी यूज़ करिए, नहीं तो उसका ना कच्चापन रह जाएगा और मिठाई टेस्टी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे हाफ कप ही यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे इसको भी अच्छे से यहाँ पे पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए तीनों को मैंने अच्छे से पीस लिया है। तो यहाँ पे पूरा पाउडर के जैसे ये हो चुका है। और यहाँ पे इसको रखेंगे साइड में। तो मैंने यहाँ पे पैन को चढ़ा दिया है। अभी हम इसमें डालेंगे 1 कप यहाँ पे गुड़। अगर आपके पास यहाँ पे गुड़ का पाउडर ना हो तो यहाँ पे आप नॉर्मल भी गुड़ को थोड़ा सा यहाँ पे छोटा छोटा टुकड़ा करके भी डाल सकते हैं। अभी इसमें डालेंगे हाफ कप पानी और यहाँ पे गुड़ को अच्छे से यहाँ पे मेल्ट कर देंगे। हमें यहाँ पे कोई चाशनी नहीं बनाना है। और यहाँ पे गुड़ को अच्छे से मिला लेंगे पहले पानी में, ताकि यहाँ पे ना गुड़ पूरा मिक्स हो जाए और यहाँ पे गुड़ का यहाँ पे एक सिरप जैसे बन जाए। और यहाँ पे इसको लो फ्लेम में ही मिलाएंगे, नहीं तो गुड़ यहाँ पे जल सकता है। तो यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा, फटाफट मिक्स हो जाएगा। जैसे ये अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाए तो हम यहाँ पे 1 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम उबाल देंगे, ताकि यहाँ पे जो कुछ है ना यहाँ पे गुड़ और अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। तो ज़्यादा भी हमें उसको पूरा बॉईल नहीं करना है, बस 1 मिनट के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पे देखिए ये बॉईल हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे ना, इसको यहाँ पे छान लेंगे। तो छानने से क्या होगा, इसका जितना भी डस्ट वगैरह है ना, वो सब यहाँ पे क्लीन हो जाएंगे। और ये वाली जो हमारी मिठाई है ना दोस्तों, इसको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से उसको छान लिया है। तो मेरा अच्छा वाला ये गुड़ है, तो इसमें ना मेरा कोई भी यहाँ पे डस्ट नहीं निकला है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे छन्नी पे कुछ भी नहीं यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पे इसको पूरा हम ठंडा कर देंगे और यहाँ पे इसको छोड़ देंगे पूरा ठंडा होने के लिए। अभी हमारा छन्नी देखिए कितना क्लीन निकला है, कुछ भी नहीं है इसमें। और यहाँ पे हम दूसरे तरफ ना पैन को फिर से चढ़ा दिया हुआ है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप यहाँ पे दूध। और यहाँ पे मैंने फुल क्रीम मिल्क यूज़ किया हुआ है दोस्तों। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून यहाँ पे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से ना इसमें पूरा यहाँ पे मावा का टेस्ट आता है। अगर आपके पास नहीं है फुल क्रीम मिल्क तो आप यहाँ पे 4 टीस्पून मिल्क पाउडर डाल दीजिए। और यहाँ पे इसको अच्छे से पहले मिला लेंगे। तो इसमें अगर हम पहले ही गुड़ डाल दिए होते ना दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे मिल्क पूरा फट जाता। तो यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे यहाँ पे मिल्क पाउडर को। तो यहाँ पे लगभग मेरा पूरा मिल्क पाउडर यहाँ पे मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों मेज़रमेंट का ना खास ध्यान रखिए, अगर मेज़रमेंट इधर उधर हो गया ना तो अच्छे से पूरा हमारा जो मिठाई ये सेट नहीं होगा।
और यहाँ पे दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों आपका एक लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए मैं डेली आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लाते रहती हूँ। इसको अभी हम पूरा ठंडा कर देंगे, तो बिल्कुल भी हमें यहाँ पे उसको गर्म नहीं रखना है। पूरा ठंडा होने के बाद हम इसमें अभी ऐड करेंगे हमने जो अभी रखा हुआ था ना गुड़, उसी गुड़ के पानी को हम इसमें मिला लेंगे और यहाँ पे अच्छे से हम पूरा मिला देंगे गुड़ और यहाँ पे मिल्क को। और दोस्तों ध्यान रखिए अभी हम बिल्कुल भी फ्लेम को ऑन नहीं करेंगे, अगर हम यहाँ पे अभी और उबालेंगे ना तो यहाँ पे मिल्क पूरा फट जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए पूरा मिक्स हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे ना इसको पूरा ठंडा कर देंगे। अभी हम इसको निकाल देंगे एक यहाँ पे बाउल में। इसको बिल्कुल भी हमें गरम गरम यूज़ नहीं करना है, अभी हम इसको पूरा ठंडा कर देंगे। अभी हम इसको रख देंगे साइड में। अभी पैन में डाल देंगे 1 टीस्पून घी, और घी डालने से ना बहुत ही अच्छा सा इसमें स्वाद आता है। अभी हम घी को अच्छे से पूरा यहाँ पे मेल्ट कर देंगे ताकि घी पूरा यहाँ पे मेल्ट हो जाए। अभी हम ऐड करेंगे जो पाउडर बना के रखा हुआ था ना, इसको डाल देंगे और अभी यहाँ पे इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि सबका कच्चापन चली जाए और यहाँ पे इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो हमें यहाँ पे पूरा लो फ्लेम में ही फ्राई करना है, नहीं तो ना हमने यहाँ पे रोस्टेड चना का यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा भी हाई फ्लेम होगा ना तो यहाँ पे चना हमारा पूरा जल जाएंगे और यहाँ पे तुरंत ही उसका कलर चेंज हो जाएगा और यहाँ पे मिठाई का स्वाद पूरा कड़वा हो जाएगा। और यहाँ पे उसको लो फ्लेम में फ्राई करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 3 से 4 मिनट के अंदर ये फ्राई हो जाएंगे। तो दूसरे तरफ मेरा जब तक फ्राई हो रहा है यहाँ पे हम बटर पेपर लगा लेते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो आप वैसे ही खाली घी थोड़ा सा ग्रीस कर दीजिए और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है। अभी हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है काजू, बादाम और यहाँ पे पिस्ता, इनको सब मैं यहाँ पे बारीक काट लिया है। अभी हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा फ्राई हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे ना इसमें धीरे धीरे ऐड करेंगे हमने जो रखा हुआ था ना हमारा गुड़ और मिल्क, इसको यहाँ पे डाल देंगे। अभी हम यहाँ पे पूरा लो फ्लेम में इसको मिलाते जाएंगे। यहाँ पे इसको बिल्कुल भी हमें मीडियम फ्लेम नहीं करना है, ना कि हाई फ्लेम। तो क्या होगा ना दूध बहुत ही जल्दी यहाँ पे सूख जाएगा और यहाँ पे हमने जितना पाउडर डाले हुए थे ना अच्छे से यहाँ पे ये नहीं फूलेंगे और लो फ्लेम में ये धीरे धीरे सारे ये पक जाएंगे और यहाँ पे ये पूरा इसे डो के कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो हम इसको चलाते जाएंगे, बिल्कुल भी हमें यहाँ पे उसको नहीं छोड़ना है। और इसी स्टेज में ना जल्दी ही ये पूरा जल जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे उसको धीरे धीरे करके मिलाते जाएंगे ना, अपने आप ये सूजी भी इसमें ऐड किया हुआ है, ये फूल भी जाएगा और यहाँ पे अच्छी तरह से सारे पक भी जाएंगे। और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे हमारा मिल्क है ये सारे इसमें ऑब्जर्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे डाल देंगे 1/2 टीस्पून यहाँ पे घी, ताकि ये ना पैन को अच्छी तरह से छोड़ दे और ये ज़्यादा यहाँ पे चिपचिपा ना बने। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे ये पूरा पैन को छोड़ दिया हुआ है और यहाँ पे ये धीरे धीरे डो की कंसिस्टेंसी में आ चुका है। अभी देखिए मैंने फ्लेम को पूरा कम किया हुआ है, बस हम और 1 मिनट के लिए मिलाएंगे और यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा देखिए पूरा यहाँ पे पूरा ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बना हुआ है और परफेक्ट डो हमारा ये बनके तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए मैंने फ्लेम को अभी ऑफ कर दिया है, तो हम अभी बिल्कुल भी ऑन नहीं करेंगे, ये हमारा पूरा हो चुका है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा ही ठंडा करेंगे, बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना है, नहीं तो ये धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा और हमारा सेट नहीं होगा। तो इसी गरम गरम ही हमें यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे पहले सारे जितने ड्राई फ्रूट्स है सबको पहले यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए पूरा डाल दिया है। अभी इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा हमारी मिठाई को डालते जाएंगे ताकि ना ये इसके ऊपर ही सेट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने चारों तरफ डाल दिया है और यहाँ पे स्पैचुला से ही इसको और थोड़ा सा दबा के ऊपर मैंने यहाँ पे उसको पूरा
सेट कर दिया है। अभी हम उसको फ्रीज़ में बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। मेरा बस 15 मिनट के बाद ये पूरा अच्छे से सेट हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा इसको डैब डैब करेंगे ना, निकल जाएगा। देखिए कितना सुंदर, बहुत ही ये डिलीशियस हमारी मिठाई बनके तैयार हुआ है और बिल्कुल भी हमारा ये नहीं चिपका हुआ है। अभी हम इसको कट कर देंगे। तो देखिए कितना स्मूथली कट हो जा रहा है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा सेट भी हुआ है। कितना स्मूथली ये कट भी हो जा रहा है और इसको खाते ही ना दोस्तों पूरा मुंह में घुल जाता है और इतना टेस्टी बनके हमारा तैयार हुआ है। ना इसमें चीनी का इस्तेमाल किया हुआ है, ना ही कोई मावा का, फिर भी बहुत ही हमारा हेल्दी और इंस्टेंट बनने वाली मिठाई है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। और दोस्तों इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखिए कितना स्वादिष्ट और कितना हमारा डिलीशियस बना है। इसके आगे हमारा मार्केट की मिठाई भी फेल है। आपको कट करके भी यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। देखिए कितना परफेक्ट हमारा बना हुआ है और कितना ये हमारा मोटा वाला मिठाई है। तो यहाँ पे एक पीस में लिया हुआ है, इसको कट करके दिखा रही हूँ। कहीं पे भी हमारा नहीं चिपका हो रहा है, परफेक्ट हमारा कट भी हो जा रहा है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।